अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके बाद मैं आपको ये पूरी डिटेल के साथ बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है पहने हुए। तो अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट साइड है ना, इसको मैंने कपड़ा रख लिया है। जो इसकी ओपन साइड है वो मैंने अपनी अपनी तरफ रखी है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। इसके बाद जो इसकी रेब है ना, वो मैंने कट कर ली है और 2 इंच मैंने इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए इसको मेजर कर लिया है। और यहाँ पर आपने एक लाइन लगा लेनी है। जो ट्राउज़र की रेडी लेंथ है वो मैं लूँगी 36 इंचज़ और 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं जो कि फोल्डिंग के अंदर यूज़ होगा। वैसे तो इसको मैं बाद में कट कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया है। फिर मैंने 12 इंचज़ पे निशान लगा लेना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यानी कि एक बॉक्स जो है वो रेडी कर लेना है। इस तरह लाइन लगा लेनी है 12 इंचज़ पे और यहाँ से भी 12 इंचज़ ही लगाना है। ये मीडियम और स्मॉल के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और 2 इंचज़ मैंने क्रोच के लिए लगा लिया है निशान। फिर यहाँ से आपने नीचे की तरफ 5 इंचज़ पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लें। फिर हमने क्रॉच साइड से देखना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो मेरे पास इसकी टोटल लेंथ आ रही है 14 इंचज़ और इसका हाफ कर लेना है और 7 इंचज़ पे निशान लगाना है। ये जो मिडिल में हमने लाइन लगाई है इस पे भी 7 इंचज़ का निशान लगाना है और पौंचे पर भी हमने 7 इंचज़ का निशान लगाना है। फिर ये जो मिडिल पे निशान लगाया था, यहाँ पे हमने 5 एक तरफ निशान लगाना है और 5 इंचज़ दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। ये जो हमने निशान लगाना है ये अपनी थाई के हिसाब से लगाना है। तो अभी जो मैंने पांचा लेना है वो 10 इंचज़ लेना है। तो 5 इंचज़ एक साइड पे और 5 इंचज़ हमने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना है। मैंने पांचा जो है वो 10 इंचज़ लिया है, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा खुला पहनना है तो आप इसको 12 इंचज़ तक भी ले सकती हैं। अभी इन निशानों को मैं स्केल की हेल्प से मिला रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो इसी तरह से भी आप ये इन निशानों को मिला सकती हैं। तो अभी इन निशानों पर कटिंग कर लेनी है। ट्राउज़र के बॉटम की ये जो डिज़ाइनिंग है ये आप पैंट ट्राउज़र पे बनाएंगी तो ज़्यादा सूट करेगी। तो आप मीडियम में है, स्मॉल में है या लार्ज में, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ट्राउज़र की कटिंग करके बॉटम पे ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अभी मैंने बैक की कटिंग के लिए ये कपड़ा बिछा लिया है और फ्रंट को भी मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अभी बैक की जो कटिंग करनी है उसमें यहाँ पे हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा ले लेना है और क्रॉच के लिए भी 2 इंचज़ पे निशान लगाना है और इसको इस तरह से शेप दे देनी है। बेल्ट के लिए हमने 2.5 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से हमने एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे भी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से बॉटम तक हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा का निशान लगा लेना है और इन निशानों पर कटिंग कर लेनी है। जो दूसरी तरफ है वहाँ पे हमने कोई मार्जिन नहीं देना और बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की थी वैसे ही कटिंग कर लेनी है। तो ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। तो अभी मैंने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया था। तो इसकी जो फ्रंट साइड है ना उस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैंने ये बुकरम लिया है, इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंचज़ है और इसके साथ मैंने 2 और पीसीस लिए हैं। ये एक पांचे के लिए हैं, 3 पीसीस, ठीक है। और ये जो बड़ा पीस जिस पे भी मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये आपने जितना पांचा हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इस पे निशान लगाऊंगी, जैसे मैंने लगाने हैं इसी तरह से ही आप निशान लगा लें। तो 1.5 इंच का आपने हाफ कर लेना है। जितना भी बुकरम का हाफ बनता हो उतने डिस्टेंस पे एक और लाइन लगानी है। तो इस तरह से आपने 2 लाइंस लगा लेनी है और जो पहले लाइन लगाई थी उसका सेंटर कर लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट से इस तरह से स्केल रखकर तो तिरछी लाइन लगा लेनी है आपने दोनों तरफ, ठीक है। इस तरह से इसकी शेप बनेगी। तो अभी इन निशानों को दूसरी साइड पे भी लगाना है। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लें तो ये निशान दूसरी तरफ भी चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से मैं 2 लाइंस लगा लूँगी और जैसे पहले मार्किंग की थी वैसे ही कर लेनी है। इसका भी सेंटर बना लेना है और तिरछी लाइन दोनों तरफ इस तरह से लगा लेनी है। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मार्किंग हुई है। इसकी दोनों तरफ मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली थी। अब ये जो दूसरा बुकरम का पीस है उसको हमने इसके साथ रखना है और बुकरम जो है वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है।
और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से ये जो दूसरी पट्टी है वो अटैच कर लेनी है। तो इसको मैं आपको सिलाई लगाकर भी दिखा देती हूँ। जिस तरह से मार्किंग की है वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो जब सिलाई शुरू करें तो डबल स्टिच कर लें और जब ख़त्म करें तब भी डबल स्टिच कर लें। और जो सिलाई शुरू करनी है वो बुकरम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करनी है। कपड़े पर से हमने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो मैं कटिंग कर लूँगी। ये जो नोक है यहाँ पर एक कट लगा लें। अब ये जो कपड़ा है इसको मैं UHU के साथ पेस्ट कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमें तंग नहीं करेगा। तो इसको पहले ही हम UHU के साथ चिपका लेंगे। दूसरी तरफ से भी कपड़े को चिपका लें। ये मैं थोड़ी सी जगह पे ये इसको चिपका रही हूँ। ये इसलिए ऐसे इसको चिपकाना है ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो इसको हैंडल करना ईजी हो। फिर किसी नोकदार चीज़ से इसको सीधा कर लें। मैंने सीजर से थोड़ा सा इसको सीधा किया है और जो बाकी नोक है वो नीडल की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी और फिर इसको प्रेस कर लेना है। दूसरी तरफ भी इन निशानों पर ही सिलाई लगानी है। जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही मैं सिलाई शुरू कर रही हूँ लगानी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लें और नोक पे कट लगा लें और इसको भी सीधा कर लें। सीधा करने से पहले मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और कपड़े को चिपका लूँगी। ग्लू लगाने से इसकी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोनों तरफ से आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको चिपका लेना है और इसको सीधा कर लेना है। फिर इसको इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है। इस तरह से इसकी L शेप बन जाएगी। फिर इसको प्रेस कर लेना है। दूसरी तरफ से भी इसकी इस तरह से शेप बना लेनी है। तो इसको मैंने प्रेस कर लिया था तो फिनिशिंग से ये पट्टी रेडी हो गई है। तो अभी मेरे पास ये जॉइंट लेस है जो कि मैं इस पट्टी के सेंटर में रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो अभी मैं ये आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से ये पट्टी के सेंटर में आपने लेस को रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने यहाँ पे बहुत सफाई के साथ लगानी है। ऐसा ना हो कि ये सिलाई नीचे उतर जाए तो फिर ये बहुत बुरा लगेगा। तो आपने बहुत ही सफाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसकी नोक बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल आपने इस पट्टी के अंदर रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है तो ये नोक बन जाएगी। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो इजीली ये लेस लग जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हमें कोई भी नोक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली हमने लेस को इस पट्टी के अंदर रखा है और सिलाई लगा ली है तो ये नोक बन जाएगी। देखें ये दूसरी तरफ भी इसको मैं ऐसे ही लगा लूँगी। कोई एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इजीली स्टिच कर सकते हैं। तो इस पूरी पट्टी पे मैं ये जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये पूरी पट्टी को रेडी कर लिया है और ये जो मैंने पांचे के लिए निशान लगाया था, जितनी आपकी रेडी लेंथ होगी वहाँ पे जो निशान लगाते हैं वहाँ पे आपने इसको रख लेना है। ठीक है, मैंने जो है ये लेंथ 10 इंचेस तक ली है। तो 10 इंचेस जहाँ पे ये मैंने पट्टी को लगाना है इसके उल्टी साइड पे मैंने ये बुकरम भी लगा लेना है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे प्रेस कर लें। ये बुकरम को मैंने उल्टी साइड पे प्रेस कर लिया था। तो अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। अभी यहाँ पे आप इस पट्टी को अच्छे तरीके से सेट कर लें और एक पेंसिल के साथ निशान लगा लें। इस लेस के बिल्कुल साथ साथ आपने निशान लगा लेने हैं इसी शेप में। मेक श्योर कि ये जो पट्टी है ये उसी लाइन पर होनी चाहिए जहाँ तक हमारी रेडी लेंथ है। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। फिर एक और निशान लगाना है तकरीबन हाफ इंच की गैप से। इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने एक और निशान लगा लेना है L शेप में। ठीक है, और ये जो अभी मैंने निशान लगाया है सेकंड वाला, इस पर आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है और ये जो नोक है यहाँ पर एक आपने इस तरह से कट लगा लेना है। जहाँ तक पहले वाला हमने निशान लगाया था इस तरह से कपड़ा अंदर की तरफ करके इसको प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद इस तरह से दिखेगा। इसकी जो लेंथ है वो अब बिल्कुल कम नहीं होगी। जितनी हमने रेडी लेंथ रखी थी ये ट्राउज़र उतना ही रेडी होगा। अब इसको आप इस तरह से सेट करके रख लें और जो ट्राउज़र का सेंटर है बैक साइड पे आप वहाँ पे निशान लगा लें और इस पट्टी का भी जो सेंटर है उस पे भी निशान लगा लें। अब इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए जी जी जो L शेप है ना उसके साथ आप इसको सेट करके रख लें। ग्लू लगाने से ये होगा कि हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। अगर हमने ग्लू ना लगाई तो ये आगे पीछे हो सकता है तो सिलाई लगाने में मुश्किल होगी। दूसरी तरफ भी आपने इस पट्टी को इस तरह से रखना है और ग्लू लगा लेनी है।
ग्लू लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी ग्लू लगा लेनी है ताकि ये नीचे बैठ जाए। अब ये जो पांचे वाला हिस्सा है यहाँ पे भी आप ग्लू लगा लें और इस लेस को ट्राउज़र के साथ सेट कर लें। अब जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे सिलाई लग जाएगी और ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसी तरह से मैं ये सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको भी बंद कर लेना है। तो यहाँ पे आप एंकर थ्रेड भी ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास एंकर थ्रेड नहीं था तो मैंने सिंपल धागे को ही डबल करके यहाँ पे स्टिचेस लगा लिए हैं। इन स्टिचेस के अलावा आप कोई बटन्स भी यहाँ पे लगा सकती हैं। तो आप चेक करें कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हुआ है। थोड़ी सी मेहनत से आप इतना खूबसूरत डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।